मित्रों नमस्कार, हरिओम। हम आचार्य संदीप पांडे 13 नवंबर के दिन अपने सपरिवार सहित और कुछ मित्रों सहित भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए गए थे। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं। 5.5 घंटों की ड्राइव के बाद हम सब भगवान त्र्यंबकेश्वर के दरबार में पहुंचे। वहाँ की दुर्व्यवस्था देखकर मन खिन्न है, मन बहुत ही तकलीफ में है कि यही सुव्यवस्था है हमारे धर्मस्थलों की, यही प्रशासन की व्यवस्था है। 5 घंटों की लाइन, 5 क्या 5.5-6 घंटे लग गए उसी रास्ते को मंदिर में घुमा घुमा कर 5.5-6 घंटों की लाइन के बाद जब बाबा के दरबार में गर्भ में भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन का समय आया तो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की प्रशासन राक्षसों की तरह व्यवहार करती है, असुरों की तरह काम करते हैं। महिलाओं को कमर से पकड़कर खींचते हैं, लड़कियों के जो कपड़े हाथ में आ गए, जो हाथ में आ गया खींच लेते हैं, उनको दर्शन नहीं करने देते। चला 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 चला, अरे क्या है भैया। लोग विश्व के कोने कोने से, देश के कोने कोने से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आस्था श्रद्धा लेकर आते हैं, और आप बिल्कुल असुरों की तरह व्यवहार करते हैं। आपके व्यवहार का किसी को पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि आप कोई भी कार्य करें। 5-5 घंटों की लाइन के बाद जब लोग दर्शन करना चाहते हैं, कम से कम 2 सेकंड तो दीजिए दर्शन करने के लिए। चला मडून करून काय तरी खेचून घेता तुम्ही, केस आले तर केस खेचून घेता, कपड़े हाथ में आते हैं वो भी खींच लेते हैं, कमर से पकड़कर महिलाओं को खींच रहे हैं, लड़कियों के हाथ बाल जो भी दिल में आ रहा है खींचे चले जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से और वहाँ के नागरिकों से यह अनुरोध करते हैं कि इस तरह की दुर्व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जा सकती। व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को बड़ी तकलीफ होती है। लोग लाइन छोड़ छोड़ कर निकल कर चले जाते हैं, दूसरे मंदिर का संज्ञान देना शुरू करते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो वैसा है, वहाँ तो जल्दी हो जाती है, यहाँ तो परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मंदिर को 24 घंटे खुला रखना चाहिए और भक्तों को, श्रद्धालुओं को बढ़िया से दर्शन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दर्शन करने के लिए कम से कम 5 सेकंड का समय मिलना चाहिए और हमारी पुरानी धरोहरों को फिर से संजो कर रखने की ज़रूरत है। मंदिर के अंदर न जाने प्रशासन क्या करता है, न जाने वहाँ के लोग क्या करते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार जाने के बाद फिर दूसरी बार मन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ की सुव्यवस्था, वहाँ के नियम कानून थोड़े अच्छे हों, लोगों को सुविधा मिले, महिलाओं को तकलीफ़ ना हो, बच्चों को तकलीफ़ ना हो, बुज़ुर्गों को तकलीफ़ ना हो। 5-5 घंटों की लाइन नहीं लगनी चाहिए। उसी में वीआईपी लाइन भी चल रही है, उसी में जनरल लाइन भी चल रही है। खैर, वीआईपी की व्यवस्था होनी क्यों चाहिए? भगवान के दरबार में सभी समान हैं। इसलिए जिला प्रशासन नासिक, पुलिस प्रशासन नासिक, त्र्यंबकेश्वर ट्रस्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि वहाँ की सुव्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर को फिर से रीनॉवेशन की ज़रूरत है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने
बहुत ही मेहनत करके सभी को जागृत किया है और पुरानी धरोहरों को संजो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। जय त्र्यंबकेश्वर।